दोस्तों, अखिलेश यादव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां एक नेता, एक सोच और एक पार्टी जनता की ताकत से राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में अपना झंडा बुलंद कर रही है, और अखिलेश यादव अब उस मिशन पर निकल चुके हैं जहां समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के रास्ते हैं। हाल में ही अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर प्रचार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने बिहार में एक भी प्रत्याशी नहीं दिया, फिर भी अखिलेश यादव ने आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम, वीआईपी सभी पार्टियों के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार किया और बिहार की जनता ने उनका साथ भी दिया। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर अखिलेश यादव उड़ीसा में पहुंच गए हैं। उड़ीसा में नौपाड़ा विधानसभा में उपचुनाव है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी उतारा है उपचुनाव में। समझिएगा, प्रत्याशी का नाम है रमाकांत हाथी, जिनके समर्थन में अखिलेश यादव भारी जनसभा को संबोधन करने के लिए पहुंचे और वहां पर जनता का अपार समर्थन भी मिला। भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव को देखने के लिए और उनके समर्थन में लोग एकजुट हुए हैं। शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे कि समाजवादी पार्टी का संगठन उड़ीसा में भी है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी अब सिर्फ यूपी की पार्टी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और कई राज्यों में समाजवादी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल अभी भी हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को बस थोड़ी ही जरूरत है, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कुछ शर्तें होती और उन शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि आखिरकार राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किसी भी पार्टी को क्या जरूरी नियम होते हैं, आपको हम बता देते हैं। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिलता है जब वह इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करे। पहला नियम है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो, और दूसरा नियम है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीटें हों और उनमें से कम 3 राज्यों से हों। और तीसरा नियम कहता है कि कम से कम 6% वोट शेयर हो और 4 राज्यों से मिला हो, वहां से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हों। यानी अखिलेश यादव का टारगेट बिल्कुल साफ है, यूपी से बाहर वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ाना है। वहीं बात करें सिर्फ वोट शेयर की, तो वोट शेयर लगभग समाजवादी पार्टी का पूरा है, लेकिन नियम के मुताबिक ये वोट शेयर अलग अलग राज्यों से आना चाहिए। तो वैसे में अलग अलग राज्यों से समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ाना है, और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव यूपी से बाहर निकल चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलानी है तो उसे देश के हर हिस्से में समाजवाद का संदेश पहुंचाना होगा। बिहार में राजद के साथ, महाराष्ट्र में स्थानीय संगठनों के साथ और मध्य प्रदेश में छोटे दलों के साथ, और अब ओडिशा में नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की राजनीति साफ है, जहां सहयोगी अच्छे मिले वहां सहयोगियों के साथ, अगर अच्छे सहयोगी नहीं मिलते हैं तो अकेले ही लड़ो। लेकिन एक राज्य में सीमित नहीं रहना है और पूरे देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करना है, क्योंकि अब अखिलेश यादव की राजनीति अब प्रदेश तक सीमित सोच से आगे बढ़ चुकी है। अब वो राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी आंदोलन की नींव रख रहे हैं। अब उनकी रैलियों में यूपी के ही लोग नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग जुड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव को यह हौसला मिल रहा है अखिलेश यादव के उस नारे से जिसने अखिलेश यादव को 2024 में स्टार बना दिया। वो पीडीए का नारा, जिसने अखिलेश यादव को 2024 में उत्तर प्रदेश में भारी जीत दिलाई, और उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो गए, और जिसके बाद अब अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में समाजवाद की विचारधारा को आगे फैलाने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं है, पर इतिहास गवाह है कि हर बड़ी पार्टी कभी न कभी किसी एक राज्य से शुरू हुई थी। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सबने यही रास्ता तय किया है। अब वही रास्ता अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। यूपी की धरती से शुरू हुआ समाजवाद अब पूरे भारत में फैलने जा रहा है, और अगर अखिलेश यादव की मेहनत ऐसे ही जारी रही तो आने वाले वर्षों में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिएगा।